माय यूट्यूब चैनल वेरी इजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए 3.1 लेके आया हूँ। क्योंकि पहले वीडियो में मैं आपको 3.1 के सारे फार्मूले बताए थे और बहुत ही इजी तरीके से बताए थे कि अगर आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपका सारा फार्मूला याद हो जाएगा। सारे उसके प्रकार जो हैं यानी उसके टाइप्स जितने हैं सब आपको याद हो जाएंगे। और 3.1 का मैं यहाँ पे पूरा प्रश्नावली हल कराने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग को पूरा पूरा आ जाएगा। और इसमें से जितने भी नंबर उठते हैं आप लोग बहुत ही आसान तरीके से नंबर ले सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों को चलते हैं चैप्टर पर। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो बनाता रहूँ ताकि सभी लोगों को पहुँचे। चलिए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है जो आव्यूह दिया है ए इक्वल टू, ये आपका आव्यूह दिया है 2 5 19 -7 35 2 5/2 12√3 1 -5 17। तो ये आपका जो दिया है, पहले तो ये पूछ रहा है कि इसमें, पहले ये पूछ रहा है कि इसमें आव्यूह का कोड क्या है, और दूसरा इसमें तीन चीज़ पूछ रहा है। अवयव की संख्या पूछ रहा है, और ये अवयव कहाँ पर हैं उनका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं और बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूं। चलिए आव्यूह की कोड, मैंने आपको कोड इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कोड जो होता है, कोड में कि जितने पंक्ति होते हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति होते हैं, तीन और इंटू जितने स्तंभ होते हैं, 1 2 3 4 स्तंभ होते हैं, बस वही आपका कोड ही हो जाता है। बस आपका ये आंसर समझ में आया, यानी 3 × 4 ये आपका क्या हो गया, आव्यूह की कोड ही हो गया। और मैं आपको बता दूं अब अवयव की संख्या कितनी होगी, बस जो कोटि होती है, कोटि अगर आपको निकालना आ जा रहा है तो अवयव संख्या आपको जरूर आ जाए। क्या कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर दो। बस कितना होगा आपका, अगर आप गिनना चाहते हैं तो गिन ले सकते हैं कितना है, वो आप गिन के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अवयवों की संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ 3 4 जा 12 होता है, पता है, 4 3 12 होता है, यहाँ पे 12 अवयव संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आप गिन भी सकते हैं, ये 4 4 4 8 4 3 12 हो गए, या फिर 3 3 6 3 करो 3 चौक 12, जिस तरह से आप लोग गिनेंगे वैसे भी गिन सकते हैं। या आपका अगर आप भी कोट आ जाता है तो आप गुड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे या गुड़ा कर देंगे तो आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है अब A13 मतलब 1, आपको मैं पहले से बताया था, यहाँ पे आपको पता है कि ये AIJ था। AIJ मतलब आई मतलब पंक्ति और जे मतलब स्तंभ, यानी पंक्ति और स्तंभ, यानी ये अवयव आपको वो अवयव बताना है कि ये पहला आई पंक्ति का और जे स्तंभ का हो, ये आपको मैं बता दूं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका पहला पंक्ति यानी एक देखो 1, एक इसका मान क्या होगा 1 दिया और 3 दिया, पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ आपका क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया, तीसरा पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ ये है, तो यहाँ पे कितना है 19 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 19। तो आपको शायद समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। नहीं समझ में आएगा हम दूसरा समझाते हैं, देखते हैं। दूसरे में भी यही कह रहा है कि दूसरा, अब यहाँ पे देखिए दूसरा पंक्ति क्या कह रहा है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। अब हम लोग यहाँ देखते हैं दूसरा पंक्ति हो गया पहला स्तंभ हो गया, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, यही है आपका 35। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है तीसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ, आपको समझ में आ रहा होगा, तीसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीसरा पंक्ति हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया, कितना है -5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो आपको ये तीनों समझ में आएगा। ये चौथा और पांचवा आपको लगाना है, क्योंकि बहुत ईजी है। मैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको जरूर लगाइए। और यानी दूसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ, बहुत ईजी है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यानी कि एक आव्यूह है उसमें 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटि क्या होगी।
यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटि संभव क्या होगी? तो बहुत इजी है। 24 अवयव है तो क्या होगी? कोटि। अगर 13 अवयव है क्या होगी? कोटि। और मैं आपको बता दूं, ये जो 13 कोटि के इसके कम, जो 13 अवयव हैं इसके कम अवयव हैं, क्योंकि ये सम नहीं है तो एक ही स्तंभ हो सकता है या एक ही पंक्ति हो सकती है, मैं आपको बता दूं। चलिए हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। मैं आपको बता दूं कि ये 24 अवयव वाले अवयवों की जो स्तंभ कोटि है, मैं आपको बता दूं, एक तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर 24 अगर वो पंक्ति होंगे तो एक स्तंभ बनेगा। ठीक, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मान लो एक स्तंभ बना तो 24 अवयवों की पंक्ति बनेगी। तो समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मान लो कि 24 पंक्ति बनती हैं, एक स्तंभ बनेगा। अगर एक स्तंभ बनता है 24 पंक्ति होगा, एक तो ये आपका 24 अवयवों का अवयव को हो जाएगा। और दूसरा बात करते हैं, अगर मान लो 12 पंक्ति बना तो 2 स्तंभ बनेगा, क्योंकि 12 दूनी 24 तभी होगा। अगर 2 स्तंभ बना, देखो मैं बहुत से ढेर सारे इसमें हो सकते हैं कोटियाँ। अगर 2 पंक्ति बना तो 12 स्तंभ बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। अगर मान लेते हैं चलो कि 8 पंक्ति बन जाए तो आपका 8 3 24, 3 क्या हो गए? 3 स्तंभ होंगे। अगर 3 पंक्ति बन जाए तो 8 स्तंभ होंगे। तो समझ रहे हो नहीं? अगर मान लो 4 पंक्ति बन जाए तो 6 स्तंभ होगा। 4 पंक्ति बन जाए तो 6 स्तंभ होगा। अगर 6 पंक्ति बन जाए तो 4 स्तंभ होगा। तो ये हो सकता है कि यानी और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इतने कोटियाँ हो सकती हैं, संभव कोटियाँ। यानी जो 24 अवयव की होंगी वो संभव कोटियाँ इतने बन सकती हैं, ये हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं 13 अवयवों का। 13 अवयवों वाले अवयवों की कोटियाँ। तो 13 अवयव वाले अवयव कोटियाँ। अब आपका 13 का कोई गुणनखंड तो होगा नहीं। हो सकता है क्या? अगर एक पंक्ति होगा तो 13 स्तंभ होंगे, और 13 अगर स्तंभ हो पंक्ति होता है तो एक स्तंभ होगा। यही आपका हो सकता है, क्योंकि 13 कोई गुणनखंड तो होगा नहीं। तो ये हमारा आंसर माना जाएगा। तो आपको शायद समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी आपका यही कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, और 5 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 18 अवयव यानी 18 अवयवों वाले अवयव की कोटियाँ। तो आपको पता होगा, बहुत इजी है ये कोटियाँ निकालना। 18 का कोई गुणनखंड अगर हो 2 अंकों में तो एक तो हो सकता है, इसकी कोटियाँ क्या हो सकती, 1 × 18 हो सकता है, ये हो सकता है, या और हो सकता 18 × 1 हो सकता है। और हम लोग अगर देखें तो ये 2 × 9 हो सकता है, और 9 × 2 हो सकता है कि नहीं? क्योंकि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 3 × 6 हो सकता है, और 6 × 3 हो सकता है। इसकी कोटियाँ, ये कोटियाँ हो सकती नहीं? तो और कोटियाँ हो सकती है क्या? और नहीं हो सकती, क्योंकि और का मल्टीप्लाई 18 होगा ही नहीं, कि आप लोग देख सकते हैं। ये आपका आंसर माना जाएगा। और इसमें 5 अवयव की, यानी 5 अवयव 5 अवयव वाले अवयव की कोटि। तो 5 अवयव वाले अवयव की कोटि। अब यहाँ पे 5 का गुणनखंड तो होगा नहीं, तो यह हो सकता है 1 × 5 हो सकता है, या 5 × 1 हो सकता है। बस इसके 2 कोटि हो सकते हैं, और कोट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर नहीं सकते, या सॉरी, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता कि 2 पद में हो 5 का। तो ये हो सकता है। ठीक, तो ये आपका ये तीसरा नंबर हो गया। हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथे क्वेश्चन में बहुत ईजी है। कह रहा है कि एक 2 × 2 अवयव यानी 2 × 2 कोट के अवयव को
इक्वल टू एज आई जे की रचना करना जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित है। तो ये अवयव प्रदर्शित है, आप लोग देख सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। तो इसका आपका ये मान लेना है और किस कोड का बनाना है, 2 × 2 कोड का आपको आव्यूह बनाना है। ये 2 × 2 कोड का आव्यूह बनाना है और इस मान से। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछा है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अगर मान लो ये दिया है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग मान लेते हैं, यदि i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 रखने पर, अगर हम लोग रख देते हैं इस पर, किस पे मान रखेंगे, इस पे मान रखेंगे, तो ये इसका मान है क्या, i का स्थान पे हम लोग क्या रखना है, 1 रखना है, और j का स्थान पे क्या रखना है, 1 रखना है, अपान 2। यहाँ इसका होल स्क्वायर था, यहाँ होल स्क्वायर रख देंगे। देख लो मान रख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पे i 1 क्यों, क्योंकि हमको 2 × 2 कोड का आव्यूह बनाना है। तो यहाँ पे i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 रखते हैं, तो यहाँ 1, यहाँ पे i है, यहाँ पे i है, तो इसके स्थान पर 1 1 हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 4 अपान 2 से डिवाइड कर देंगे तो बनेगा 2 बराबर यहाँ पे 2, यानी 1i का कितना बचा, यहाँ पे बन गया 2। अब हम लोग देखते हैं, पहला पंक्ति हो गया। अगर हम लोग i इक्वल टू 1 लेते हैं, j इक्वल टू हम लोग 2 लेते हैं यानी पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ लेते हैं, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग i का स्थान पे 1 और j का स्थान पे 2 रख रहे हैं। अब यहाँ जो ऐड हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 अपान 2। ये आपका हो गया पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर i इक्वल टू 2 लेते हैं और j इक्वल टू 1 लेते हैं, यानी दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 अपान 2, यहाँ का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर था, यहाँ पर हो जाएगा 9 अपान 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, i इक्वल टू 2 लेते हैं और j इक्वल टू भी 2 लेते हैं, क्योंकि दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ लेते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 4 4 16 अपान 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 8 बन जाएगा। तो अब हमारा जो बनेगा, यानी 2 और 2 कोड का, यानी 2 और 2 क्रम का आव्यूह या कोड का आव्यूह जो बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे A11 और A12 और यहाँ A21 और यहाँ A22। इस कोड का ये हमारा आव्यूह बन गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, मान रख देंगे। मान रखेंगे तो A11 का मान कितना है, आप लोग देख सकते हैं 2 आया। A12 का मान यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान कितना आया, 9 अपान 2 आया, और 21 का आया, ये भी 9 अपान 2 आया, और 22 का कितना आया, 8 आया। अब हमारा ये क्या हो गया, आव्यूह बन के तैयार हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब A11 का 2 आया, A21 का 9 अपान 2 आया, यहाँ A21 का 9 अपान 2 आया, और इसका 8 आया। तो इस तरह से हमको चौथा नंबर का पहला आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरों को हल करेंगे। दूसरा भी बहुत इजी है, हम लोग चलते हैं। चौथा का दूसरा नंबर aij इक्वल टू i अपान j है। तो यहाँ भी हम लोगों का 2/2 कोड का भी वही आव्यूह ज्ञात करना है नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए i इक्वल टू हम लोग 1 रखते हैं और j इक्वल टू भी 1 रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, आपको पता है i अपान j दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1। अगर हम लोग i इक्वल टू यहाँ पे यहाँ पे 1 रखते हैं, क्योंकि पहला ही पंक्ति है, और j इक्वल टू यहाँ 2 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। तो ये क्योंकि i ऊपर है और j नीचे, इतना हो जाएगा। अगर हम लोग करते हैं i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हो जाएगा 2/1, यानी इसका हो जाएगा 2। अगर हम लोग i इक्वल टू 2 रखते हैं और j इक्वल टू 2 रखते हैं, तो हो जाएगा 2/2, यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 × 2 क्रम का आव्यूह देखेंगे, क्रम का आव्यूह निकालेंगे। आव्यूह तो ये आव्यूह आपका बन के जो आ रहा है A11
और A12 और यहाँ A21 और यहाँ पे A22 ये अभी बन के आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। A11 का मान कितना आया, 1 आया। A12 का मान कितना आया, 1/2 आया। और A21 का मान कितना है, 2 आया। और A22 का मान कितना है, 1 आया। तो ये हमारा 2 और 2 क्रम का आव्यूह हो गया। बहुत ईजी है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो तीसरा नंबर है। ये तीसरा आपको क्या करना है, आई जे का मान जो दिया है i + 2j का होल स्क्वायर और 2। अगर अब मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको फिर से इस पर एक वीडियो मैं इसके लिए अलग से मैं बना दूंगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको छोड़ूंगा उतने क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पर, 5वें नंबर पर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3×4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो आपके ये पहला दूसरा 2 क्वेश्चन इसमें आपको पूछ रहा है, कह रहा है कि ये आपका 3×4 क्रम के आव्यूह की रचना करना है। तो ये दिया है, जैसे हम लोग ये चौथा कर रहे थे, आपका 2×2 क्रम का आव्यूह दिया था और इसमें आपका 3×4 क्रम का आव्यूह दिया, इसका रचना करना। तो बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लॉन्ग होगा, लेकिन बहुत ईजी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं। डायरेक्ट करने वाले कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम लोग A1 और 1 लेते हैं, यानी पहला I के लिए 1 और J के लिए भी 1 लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा -3, क्योंकि I का 1 को गुणा करेंगे -3 होगा और यहाँ प्लस J का स्थान पे 1 हो जाएगा और ये आपका ब्रैकेट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे -3 से 1 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा आपका -2 बचेगा। -2 और ये +2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1, ये आपका बचेगा। सॉरी, यहाँ पे -1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक निरपेक्ष का है, क्योंकि इसमें अगर माइनस रहता तो ये ब्रैकेट अगर इसके बाहर आता है तो वो प्लस में हो जाता है, ये एरिया है। इसलिए यहाँ पे ये जो माइनस लगा है ये माइनस नहीं होगा, 1 होगा। कैसे, -3 से +1 घटेगा -2 होगा। -2 इस निरपेक्ष से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ये बच जाएगा। ऐसे हम लोग देखो 3×4 है तो आपका 3 स्तंभ हो, सॉरी पंक्तियाँ होंगी, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1 और 2, यानी I = 1 और J = 2। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा, क्योंकि J का मान 2 दिया है, = यहाँ। अब यहाँ पे देखते हैं 2 में से और 3 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा -1, -1 बाहर आएगा प्लस में होगा, प्लस में 1 गुणा हो जाएगा तो 1/2 ये होगा। आगे हम लोग करते हैं, देखते रहिए, आपको काफ़ी इसमें निकालना है। 1 और 3 निकालते हैं, यानी पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो चौथे स्तंभ तक हमको निकालना है। तो यहाँ पे भी पहले ही पंक्ति चल रहा है, यहाँ 1/2 और यहाँ पे निरपेक्ष का मान है, और यहाँ पे आपको बता दूँ -3 होगा और यहाँ +3 होगा, और यहाँ पे जब -3 +3 कैंसिल हो जाएगा, 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 0। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि 4 स्तंभ है तो पहला पंक्ति के चौथा स्तंभ को आगे यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ -3 और यहाँ पे +4। अब +4 -3 कहेंगे, +1 बचेगा, +1 को गुणा 1/2 में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 ये बचा। अब तो ये पहला पंक्ति का सब आ गया, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ तक आ गया। अब हम लोग करते हैं कि दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 में गुणा हो जाएगा 2 से, तो -6 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 6 में 1 क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो -5 बचेगा, -5 जब बाहर आएगा +5/2 हो जाएगा, यहाँ 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ निकालते हैं। तो 1/2 यहाँ हो जाएगा -6 और +2, -6 में 2 घट जाएगा
तो माइनस माइनस 4 बचेगा, -4 बाहर आएगा, +4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 बच जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा -6 और यहाँ हो जाएगा 3। अब मैं आपको बता दूं, जब 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -3 बाहर आएगा +3 बाहर आएगा तो 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, तो दूसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ देखते हैं, 1/2 और यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा +4। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो -2 बचेगा, -2 बाहर आएगा तो +2 होगा, जब +2 से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यानी आपका ये 1 बच गया। अब मैं आपको बता दूं, दूसरा भी पंक्ति का हो गया। अब हम लोग तीसरे पंक्ति की निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग तीसरा पंक्ति की निकालते, तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, तो 1/2 और यहाँ पे -3 था, -3 के +3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा, +1। अब यहाँ -9 से 1 घट जाएगा तो 8 बचेगा, -8 बाहर आएगा तो +8 में होगा, +8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 4। ये 4 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ देखते हैं, तो 1/3 और यहाँ पे -9 और यहाँ +2 और -9 +2 घट जाएगा तो -7 बचेगा, तो +7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि तीसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ 1/2, यहाँ हो जाएगा -9, यहाँ हो जाएगा +3। अब देखते हैं +3 घट जाएगा तो -6 बचेगा, -6 बाहर आएगा 6 हो जाएगा, 6 में 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ 3 बच गया। अब यहाँ आगे करते हैं, तीसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ, यहाँ 1/2, यहाँ हो जाएगा -9, यहाँ +4, तो यहाँ घट जाएगा तो +5 बचेगा, 5 बचेगा, -5 बाहर आएगा +5 हो जाएगा तो यहाँ 5 यहाँ हो जाएगा 5/2, यहाँ क्या हो जाएगा 5/2। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, काफ़ी लॉन्ग गया लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग है। तो हम लोगों का जो आव्यूह पूछा था वो किसका आव्यूह पूछा था, 3/4 क्रम आव्यूह का क्रम आव्यूह। क्रम आव्यूह 3/4। अब यहाँ पे जो 3 और 4 का आव्यूह बना है तो बना है, कैसा बना है, यहाँ पे 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, ये 2 1 2 2 2 3 2 4, यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 और 3 4। तो ये आव्यूह बना है। इसका जो मान आया है हम लोग मान रख देंगे यहाँ पे, बस हमको कुछ नहीं करना है, बस इसका जितना हम लोग मान निकाले हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मान निकालें, ये मान निकालें, बस वही मान यहाँ पे हमें रख देना है और हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग मान रखते हैं यहाँ पे A1, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का मान आया था 1, फिर इसका आया था 1/2, फिर इसका आया 0, फिर इसका आया 1/2, यहाँ पर आया 5/2, यहाँ इसका मान आया 2 और इसका मान आया 3/2 और इसका मान आया 1 और इसका तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ को मान आया 4 और इसका मान आया 7/2 और इसका मान आया 3 और इसका मान आया 5/2। तो ये इतने मान आए तो ये हमारा आव्यूह ये तैयार हो गया है। 3/4 क्रम का आव्यूह तैयार हो गया। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपका ये आव्यूह आ जाएगा। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यानी 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग ये देख सकते हैं दूसरा नंबर है, 5वां का दूसरा नंबर। इसमें भी आपको क्या करना है, 3/4 क्रम का आव्यूह आपको बनाना है। बहुत ही ईजी है। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ ले लेते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 घट जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर अगर 1 और 2 ले लेते हैं, पहला पंक्ति दूसरा, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा ले लेते हैं।
यहाँ पे 1 और 3 ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या घट जाएगा, 2 से -3 घट जाएगा तो -1 बचेगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 और 4 ले लेते हैं। 1 4 मतलब पहला पंक्ति का और चौथा स्तंभ, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -4, ये घट जाएगा तो -2 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे हम लोग दूसरा पंक्ति निकालते हैं। दूसरा पंक्ति के यहाँ 2 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 -1 हो जाएगा तो यहाँ 3 होगा। यहाँ ले लेंगे 2 और 2 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 -2, यहाँ हो जाएगा 2। और यहाँ ले लेंगे 2 और 3 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 -3 × 1 हो जाएगा। और यहाँ ले लेंगे 2 -4 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 -4, ये हो जाएगा 0। तो हमको 4 स्तंभ तक लेना है। दूसरा पंक्ति हो गया। अब हम लोग तीसरा पंक्ति की बात करते हैं। यहाँ 3 1 लेते हैं तो यहाँ 3 2 just 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। और यहाँ तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ लेते हैं तो यहाँ 6 -2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ पे तीसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ लेते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 आपका। और यहाँ तीसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 -4, यहाँ हो जाएगा 2। तो ये हमारा सारा मान आ गया। अब हम लोग करते हैं क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 × 4 क्रम का आव्यूह देखते हैं। तो उसका हम लोग अगर लिखते हैं तो यहाँ A1 और A1 2, यहाँ A1 3, यहाँ A1 4 हो जाएगा। यहाँ पे A21 A2 2 A2 3 A2 4 हो जाएगा। यहाँ पे A3 1 A3 2 A3 3 और A3 4, ये हो जाएगा आव्यूह आपका। बस आपको कुछ नहीं करना है, मान रख देना है बस। और मान आपको रख देना है। पहला आया था 0, दूसरा आया था 0, फिर -1, फिर -2, उसके बाद आया था 3, उसके बाद आया था 2, फिर 1, फिर 0, फिर आया था 5, फिर आया था 4, फिर 3, फिर यहाँ पे 2। ये आपका आव्यूह हो गया है कि नहीं। कितना सरल है, इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। 5 तक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6वां क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराएंगे। और आप लोग जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।